वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सब देख रहे हैं सितारों के सितारे सिटी 42 पर, और आज का हमारा रोशन सितारा बबरिक शाह हमारे साथ हैं। मुअज़्ज़म खान साहब, आलिया और मामू भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले खान साहब ने बबरिक के हाथ की लकीरों के बारे में खूब बताया, और बबरिक ने भी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में खूब बताया। वी विश हिम लॉट्स ऑफ लक। और बबरिक, ये सेगमेंट जो है ये है मामू का सेगमेंट। इसमें आपके टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपके सितारों का जायचा मामू ने बनाया है। मामू, क्या कहते हैं बबरिक के सितारे? बहुत ज़बरदस्त है। कैप्रिकॉर्न है ये, और इनका जो सबसे अच्छा साइन है वो है सन और मरकरी, दोनों इकट्ठे पड़े हैं। ठीक है। कैप्रिकॉर्न में मरकरी कैप्रिकॉर्न में ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन सन जब साथ मिल जाए तो विगोरस करता है, पावरफुल करता है, इंटेलिजेंट आदमी है, इंटेलिजेंट है और ये अच्छा है। और वीनस इसका पड़ा है सही टेरेस में। वीनस रोमांस आर्ट इसका सही, और इसका इनका लगन भी एसेंडेंट भी सुबह को 3 बजे पैदा हुआ, एसेंडेंट भी इनका सही टेरेस है जिसमें वीनस पड़ा हुआ है। अब इसमें वीनस की बात है, आर्ट्स की तरफ ले जा रहा है, आर्ट्स कर रहे हैं, आर्ट्स में ले ये ड्यू टू वीनस। लेकिन यहाँ पे वीनस रोमांस के एतबार से कोई अच्छा नहीं होता। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये बुरा ना माना, रोमांस रोमांस के हिसाब से अच्छा नहीं होता। क्या रोमांस का है या वीनस का है? वीनस ये वीनस इन फर्स्ट हाउस, लगन में है इसके वीनस, तो इसके रोमांस के हिसाब से अच्छा नहीं होता, क्योंकि दो चीज़ें कम होती है इसमें। एक तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सप्रेसिव नहीं होते रोमांस के मामले में, हमारा नंबर कट जाता है। ट्राई टू बी मोर एक्सप्रेसिव, कोशिश करता हूँ, मगर मुझे गुस्सा आ जाता है। हाँ, गुस्सा वही तो गुस्सा नॉनसेंस होती है। और तेरी एक तो अच्छे एक्सप्रेसिव नहीं होते, दूसरे रोमांस के लिए चाहिए खूबसूरत किस्म में डायलॉग, वो भी नहीं करते ही कम। एक्शन हीरो है ना, मैं कॉम्प्लिकेटेड डायलॉग बोल देता हूँ ना, तो वो कहते हैं यार ये क्या मतलब है इस बात का। मैं कहता ओह, अब मतलब भी समझाना पड़ेगा यार। नहीं, ट्राई टू बी सिंपल, यू नो। ही हैज मार्स इन एक्वेरियस। अच्छा, मार्स। ये जो है सैयारा मार्स इन एक्वेरियस, इसका बहुत असर होता है इन लोगों पर, है भी इनके यहाँ। ये 2-3 चीज़ें, एक तो इंडिपेंडेंसी, इस तमाम फैसले तमाम चीज़ों में इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, इंडिपेंडेंट करते हैं। और दूसरा एक नक्श भी है, इस नक्श कहेंगे आज की दुनिया में ठीक नहीं होता। जो एक्वेरियस में लेके पैदा हो, ये मुंह फट लोग होते हैं। ऐसे ही है, उससे लोग नाराज हुए, तो वो समझते हैं बबरिक शाह ने हमारी इंसल्ट कर दी। हाँ, ऐसा अक्सर समझते हैं। हालांकि मैं इसलिए कहता हूँ लोगों को कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर देता हूँ, शायद मीडिया के थ्रू उन लोगों को पता चल जाए। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात इसलिए कर देता हूँ ताकि वो अपनी तस्दीक कर ले, अपने आप को दुरुस्त कर ले, रेदर देन कि वो किसी मुसीबत में फंस जाए। अब मरकरी, मैंने बताया इंटेलिजेंट आदमी है, मरकरी और सन इकट्ठे पड़े, कंजक्ट, दैट इज मास्टरपीस। लेकिन इसमें मरकरी की पोजीशन जरा और तरह की होती है। अब ये खिदमत भी करेंगे, काम भी कर रहे हैं, राइटिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ करेंगे लोगों में। कोई एक ऐसी बात करें जो किए धरे पे पानी फिर जाता है। कोई एक बात कर देंगे ऐसी जल्दबाजी में, और वो पता लगा सामने वाला तो नाराज हो गया। तो इसी तरह ऐसे ही है, मैं बहुत छोटी सी बात पे बहुत बड़ा स्टेप ले लेता हूँ। हाँ, वही जरा इसमें एहतियात, ब्रेक लगा, अगर आपके यहाँ आपकी ब्रेकें या ब्रेक शू आपके ठीक हैं तो आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपके यहाँ माशाल्लाह 4 नंबर 1। अच्छा, इसके अगेंस्ट क्या चीज़ है देखो, मैंने कितनी चीज़ कि सैटर्न और जुपिटर दोनों इकट्ठे पड़े हैं, लिबरा, लॉयल, ऑनेस्ट, रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल। ऐसे ही है, बिल्कुल कमाल की बात है। ये इस बंदे झूठ नहीं बोला जाता। यानी आपको कहने का मकसद ये है कि पैशन का जो लेवल है, पेशेंस का भी उतना लेवल हो जाए ना, तो फिर हाँ, मेरे वाले साहब मुझे कहते हैं जो मैं 40 साल में नहीं कर सका तो मैं 4 साल में कर दिया। सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो ये इनका बहुत अच्छा है, लॉयल है, ऑनेस्ट है, रिलायबल आदमी है, आप इस पे एतमाद कर सकते हैं। सच्चा। हाँ, सच्चा, नीट एंड क्लीन होते हैं। और ये और सबसे बड़ी बात है, झूठ भी नहीं बोलते। बिल्कुल, इस बात से लोग बहुत तंग होते हैं। हाँ, तंग होते हैं, झूठ क्यों नहीं बोलते? आज की दुनिया में कैसे बोलूं? आज की दुनिया में 2-3 चीज़ें, इंडिपेंडेंस ठीक है, लेकिन आपको स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को कम करना पड़ेगा थोड़ी सी डिप्लोमेसी करें। मैं नहीं कहता आप झूठ बोलें। अच्छा, कुछ मामला ऐसे हैं जिसमें मैं अपने आप को दुरुस्त कर सकता हूँ। जैसे इन्होंने मुझे बताया एग्रेशन, मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आजकल मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे अब लगता है कि मेरी ज़िंदगी में एक नया टास्क आ गया है, और वो टास्क जो है वो सब्र का है। मुझे सब्र और शुक्र से चलना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में आप देखें। चीज़ बता रहा हूँ मैं कि अगर जैसे भी मैंने कहा कि ब्रेक शू अगर ठीक रखें तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक टुकड़ा आ रहा है, जो कि अभी जून से शुरू है, जून 2011 से शुरू, जुपिटर आगे 5वें घर में आ रहा है, और ये 2011-12 में बड़ा हेल्पफुल होगा आपका। इसी में है सारा राज आपके अचीवमेंट्स का।
सारी इवेंट यहाँ हैं जो जून से इसी महीने में 10-12 जून से शुरू हो रहा है और ये कंटिन्यू कर जाएगा 2012 तक। बहुत अच्छा है। इसमें आपको एब्रॉड के घर में ही आ रहा है, ये पाँचों घर में आ रहा है। एब्रॉड भी जाएंगे, सफ़र भी करेंगे और यूज़फुल जर्नी करेंगे। बहुत अच्छे और अच्छा रहेगा माशाल्लाह। मार्स इन एक्वेरियस, इंडिपेंडेंसी, मूव पार्ट, ये वो चीज़ें इनको कंट्रोल करनी पड़ेगी। नंबर 2 जो चीज़ है इनका ये सब है कि सारी किसी की अपने मामलात में किसी की इंटरफियरेंस को नहीं ये बर्दाश्त कर। बिकॉज मैं समझता हूँ कि कोई मुझसे बेहतर समझे किसी चीज़ को तो मुझे मशवरा दे, अगर वो मुझसे बेहतर नहीं समझता तो मुझे मशवरा ना दे, वो उस काम पर उस तरह अमल करे जिस तरह मैं उसको कह रहा हूँ, उसी में ही फ़ायदा है मेरा भी और दूसरे बंदे का भी। नंबर 2 ये जो मैं चीज़ें इंडिपेंडेंस, ये वो मूवमेंट होना, ये चीज़ें ठीक। एक चीज़ है जो अभी से आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी, इसको मार्स को एग्रेशन से बचें। ये आपका ब्लड प्रेशर बहुत अर्ली एज में हाई कर देगा। मार्स इन एक्वेरियस, आग का सितारा हवा के घर में बीपी को इस तरह बात शूट अप कर देता है, इससे बचें। ऐसे ही मैं अब कोशिश कर रहा हूँ, इसी पे ही कोशिश कर रहा हूँ। भाई ये करेंगे जैसे मामू ने कहा ना कि एक बात ऐसी होती है कि सारे किए धरे पे पानी फिर जाए, जिस तरह तुमने कहा कि सच्चे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, लेकिन कंट्रोल बड़ा जरूरी है यार। ये है कि जरा मैंने महसूस किया मैं बोलना कम कर दिया है ताकि कोई बोलता भी रहे तो मैं सुन लेता हूँ, दूसरे कान से निकाल देता हूँ। नहीं यार, आपकी बातें जो है ये दूसरे कान से निकाल देगा। बोलना कम कर दिया मैं तो। हम कम बोल रहे हैं, आप ज्यादा बोल रहे हैं, जो क्या है डिप्लोमेसी नहीं कर सकता, डिप्लोमेसी नहीं कर सकता, मगर खामोशी इख्तियार कर सकता हूँ। अगर ये खामोशी है तो बोलना पता नहीं क्या चीज़ होगी। नहीं वो आपकी बात पे जवाब दे रहा हूँ। मुझे क्या दो बोला तो बम का गोला। माशाल्लाह इसकी बहुत सी बड़ी क्वालिटीज़ का बंदा है ये, अगर उनको यूटिलाइज कर जाए। ही इज़ वेरी नाइस, ही इज़ वेरी नाइस माशाल्लाह। बहुत ही आप आज के दौर में साफ सुथरा आदमी कहाँ मिलता है? ये जो मैंने क्वालिटीज़ बताई हैं इसमें ये अवेलेबल है आज की मार्केट में। लॉयल, ऑनेस्ट, रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल कहाँ मिलती है? बिल्कुल सही। और ऐसा है, मैं एक दफ़ा अपने टीचर से सबक एजुकेशन करने के लिए गया था जब मैं स्टार्टेड। मेरे पास उस वक्त इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे उनको देने के लिए, तो ही सेड के यार ये मुझे मैं कैलिफोर्निया से पढ़ के आया और मैं पढ़ाऊँगा तो आई विल चार्ज लॉट ऑफ मनी। तो मैंने कहा सर मैं उन स्टूडेंट में से नहीं हूँ जिनको आप सोच रहे हैं कि मैं पढ़ाऊँगा और पैसे दूंगा तो मतलब वो कहीं और चले जाएंगे या जॉब करते नहीं। मैं कहा मैं उन स्टूडेंट में से हूँ कि आप पढ़ाना शुरू करेंगे तो मैं मशीन की तरह चिपक जाऊंगा उस पढ़ाई के साथ और फिर उसके बाद जब मैं निकलूंगा तो मैं कुछ बन के ही निकलूंगा। तो आपका भी नाम रोशन करोगे और अपना भी। चलिए ये अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ चिपकना। जी आखिरी बात कहते जा रहा हूँ उनको कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं, ये आपको चेक में रखेंगे तो बहुत अच्छे। एक काम एकदम किसी आदमी पे रिलाई ना कर लिया करें। एकदम ना रिलाई किया करें, उसके साथ थोड़ा सा 1-2 में चेक करें फिर उसको रिलाई करें, क्योंकि इसमें गलत आदमी चूज़ कर जाते हैं बाद औक़ात। हाँ ऐसी बात भी है, फिर ये है कि ऐसा तो अब कभी कभी करना पड़ता है इसका। कभी अंधेरे में तीर चलाना पड़ता है। हाँ कभी कभी करें ज़रूर, लेकिन बाद औक़ात इस रिलायबिलिटी से बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। अच्छा वो जो एक बात मामू अभी बबरिक ने कही थी कि पढ़ाई के साथ चिपक जाना चाहिए लेकिन लड़ाई के साथ नहीं चिपक जाना चाहिए, और इस बात का बड़ा एहतियात करना चाहिए। और सिटी 42 पर आप सब देख रहे हैं सितारों के साथ एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।